सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलो इन्वेस्टिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नरोत्तम दुबे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी के बारे में। डॉक्टर रेड्डी में आज की वीडियो में दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। इन न्यूज़ के कारण डॉक्टर रेड्डी का शेयर आज गिरते हुए मार्केट में, आज कितना मार्केट गिरा उसके बाद भी लगभग 2% ऊपर रहा। इस कंपनी के बारे में थोड़ा हम बेसिक समझेंगे कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट होता है और साथ ही साथ इसका वन डे चार्ट का हम एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी का स्टॉप लॉस क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगन द वीडियो। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और काफ़ी मैंने रिसर्च भी की है। लेकिन अगर आप ऐसी किसी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कि जो आपके पैसों को 10 गुना कर दे लॉन्ग टर्म में, तो वो कंपनी यही वो कंपनी है। क्योंकि अगर इसके हम पुराने 10 साल का रिकॉर्ड भी देखेंगे ना, तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा लगभग 10 गुना से ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है। सो चलिए न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो थोड़ा हम इस कंपनी के बारे में आपको बेसिक बता दें कि कंपनी, पहली बात तो इस कंपनी ग्लोबल कंपनी है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी का बिजनेस केवल भारत में ही नहीं, भारत के अलावा विदेश के कई देशों में इस कंपनी का बिजनेस चल रहा है, जैसे अमेरिका वगैरह। साथ ही साथ ये छोटी कंपनी नहीं है, कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और तीसरा, कंपनी के थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो क्या क्या बिजनेस है। इस कंपनी के 3 कोर सेगमेंट हैं, तो थोड़ा हम साइड पे देख लेते हैं। देखिए, कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कंपनी के तीन मेन बिजनेस हैं, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बिजनेस। देखिए यहाँ आ जाते हैं, ये आपके सामने मैंने लगा लिया है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस मतलब ये दवाइयों में डील करती है, कई प्रकार की, इसके कम से कम 300 से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट हैं, टैबलेट्स हैं, जो कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा सेल किए जाते हैं। और दूसरा इनका है ग्लोबल जेनरिक्स। ग्लोबल जेनरिक्स, आप जेनरिक से मैं आपको मतलब समझाता हूँ जेनरिक क्या होता है। जेनरिक मतलब एक आम आदमी जो कि जिसकी इनकम कम है, जो कम पैसा कमाता है, गरीब है, वो आदमी बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद पाता है। अब उस जैसे व्यक्ति के लिए जेनरिक दवाइयाँ एक अच्छा विकल्प हो जाती हैं। जेनरिक दवाइयाँ, जो महंगी दवाइयाँ, जो 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की दवाइयाँ होती हैं, उनको बहुत कम रुपए में अवेलेबल कराता है। तो ये कंपनी जेनरिक प्रोडक्ट ज़्यादा बनाती है, जेनरिक दवाइयाँ ज़्यादा बनाती हैं। और भारत जैसे देश में जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तो लोग ज़्यादातर गरीबी हैं, तो वहाँ पर जेनरिक मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी का जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है जो जनरेट होता है, वो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा ग्लोबल जेनरिक से जनरेट होता है। और तीसरा इनका बिजनेस है फार्मा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट के बारे में। ओके, तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में। अब न्यूज़ की ओर चलते हैं कि न्यूज़ आखिर ऐसी क्या आई है जिस कारण से इस कंपनी के शेयर में आग लग गई। तो चलिए न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने न्यूज़ लगा ली है, आप यहाँ देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी लैब गैन ऑन सीइंग इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ स्पुतनिक 5। आपको पता ही है, कोविड-19 का समय भारत में चल रहा है। इस समय लोग कोविड से बहुत परेशान हैं और कोविड की जो दवाई है स्पुतनिक 5, जो कि रसिया द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसका जो लाइसेंस है भारत में सेल करने का, वो डॉक्टर रेड्डी के पास है। इस कारण से जब ये न्यूज़ आई, इस कारण से इसमें एक तरह से इसके शेयर में काफ़ी तेज़ी दिखी। लेकिन अब भारत सरकार ने इसको ऑथराइज कर दिया है, ऑथराइजेशन दे दिया है। देखिए, ऑथराइजेशन स्पुतनिक 5 को दे दिया है कि आप इमरजेंसी यूज़ कर सकते हो, आप इसको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। यानी कोई पेशेंट इमरजेंसी में है, तो आप अगर अवेलेबल नहीं है कोई दूसरी मेडिसिन, तो आप इसको भी दे सकते हो। तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत जैसे देश में एक दिन में या एक महीने में हम सारे लोगों को, 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर सकते। तो भारत के पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मेडिसिन्स हों। ऑथराइजेशन हुआ है इस दवाई के लिए, इसमें स्पुतनिक 5 के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए। ये बहुत ही अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि भारत जैसे देश में ज़्यादातर लोग के लिए ये दवाई ईजिली अवेलेबल हो जाएगी।
भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI इसे बोलते हैं, उन्होंने इसको ऑथराइज कर दिया है, एमरजेंसी यूज ऑफ द ऑथराइजेशन, ठीक है, EUA बोलते हैं इसके लिए। आप उन्होंने इसको परमिशन दे दी है। अब इसके बारे में थोड़ा हम और पढ़ेंगे, स्पुतनिक 5 के बारे में, इसका क्लिनिकल ट्रायल का कितना रिजल्ट मिला है। तो नीचे आते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं स्पुतनिक 5 डेमोन्स्ट्रेट, उसने कितना एफिकेसी रेट बताया है, मतलब कितने परसेंट प्रभावशाली है, 91.6% ये प्रभावशाली है। मतलब इसकी इफिशियंसी रेट कितनी है, 91, हम कह सकते हैं 92% तक ये प्रभावशाली है। जो इसने अभी क्लिनिकल ट्रायल किए हैं फेज 3 तक इसके रिजल्ट आ गए हैं। फेज 3 में जो इसका एफिशिएंसी रेट है इस कंपनी इस स्पुतनिक 5 मेडिसिन के, वो 92% है, जो कि बहुत अच्छी रेट है। अब इसके फेज 4 के रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे ही इसके फेज 4 के रिजल्ट आ जाएंगे, इसके टैबलेट और मेडिसिन लगाना, टीके वगैरह वैक्सीनेट करना, ये सब चीज़ें चालू हो जाएंगी और भारत जैसे देश में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस कारण से इसके शेयर प्राइस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। ये मेरा खुद का अनुमान है। अब आप देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को उन्होंने वैक्सीनेशन में शामिल नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रसिया में हुआ था उसमें लगभग 60 साल से ऊपर भी लोग थे, और कितने लोगों पे किया था वॉलंटरीज पे, 2144 वॉलंटरीज पे उन्होंने प्रयोग करके देखा था। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को काम, मतलब बूढ़े लोगों पे ये असर नहीं कर रही है, इस प्रकार की कोई अफवाहें नहीं है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आपके सामने मैंने दूसरी न्यूज़ लगा ली है। यहाँ देखिए आप, जो डॉक्टर रेड्डी लैब है उसने एक नई टैबलेट US में लॉन्च की है, उसका नाम है फ्लूफेनजाइन। ये नई टैबलेट है जिसने अमेरिका की जो अथॉरिटी है उसने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है कि आप इस दवाई को अमेरिका की मार्केट में, US मार्केट में आप यूज़ करा सकते हो। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पर आते हैं, यहाँ चार्ट पर देखते हैं। अभी इसने हाल ही में जस्ट अक्टूबर के मंथ में लगभग 5500 रुपये का हाई बनाया था। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 5500 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद थोड़ा इसमें वीकनेस रही, उसके बाद इसने फिर ऊपर जंप लिया और लगभग 5500 पे फिर उसने सपोर्ट एक रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन उसके बाद कंपनी में लगातार गिरावट आ रही है। यहाँ पर आपको जो येलो लाइन दिख रही है, दिस वन इज़ द येलो लाइन, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, जो डेमोन्स्ट्रेट करती है 200 दिनों का EMI, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज कैंडल कितनी बड़ी बनी हुई है, आज इतनी गिरावट के बाद भी ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, जो शो कर रही है कि इस न्यूज़ का असर है। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने लगा रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने लगा लिया है। आप देखिए शुरुआत में इसमें थोड़ा वीकनेस दिख रही है आपको, वीकनेस यहाँ पे वीकनेस, लेकिन यहाँ के बाद ये न्यूज़ जैसे ही आई तो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे एक पॉजिटिव, गिरते हुए मार्केट में इतनी बड़ी पॉजिटिव कैंडल बनी, और उसके बाद लगातार ऊपर की साइड ये शेयर लास्ट में भी इसमें काफ़ी, लास्ट के 3 कैंडल देखे लिए जाएं तो लास्ट में भी इसमें लास्ट की 30 मिनट्स में इतनी बड़ी इसमें एक रिकवरी आई है। तो आई थिंक ये न्यूज़ डॉक्टर रेड्डी के लिए काफ़ी अच्छी है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थोड़ी। ओके, तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।